हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ शिवेंदु एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, टू गेट एक्नॉलेज कि मैंने क्या किया था इन दिनों में जब मैं सीख रहा था, और या फिर आप कह लीजिए कि मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इन 3 सालों में मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से मैं आज 22 तारीख है, 22 सितंबर, दुर्गा पूजा का शुभ दिन। और आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना 2021 से, और लास्ट वीक तक मेरा पेपर था तो मैं उसमें बिजी था। 14 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है बेसिकली ट्रेडिंग करना। और मैं आपको अपना दिखाना चाहूँगा नॉर्मली कि मैं 1 लाख रुपए में पिछले वीक जो मैंने किया है ट्रेडिंग, उसमें आप देख सकते हो कि 14 तारीख को मंडे था जिसमें कि 2856 रुपये का मेरे को लॉस है। उसके बाद छोटे छोटे ही सही, लेकिन मेरे को एक प्रॉफिट स्ट्रिप मेरी बनी है। 16 तारीख को, 17 और 18, 19 को मैं थोड़ा बिजी था तो मैं ट्रेडिंग लिया था। नेक्स्ट वीक भी मैं इसी तरीके से एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करके डालूंगा। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कई सारे मैंने ट्रेडर्स देखे हैं जिनकी ट्रेडिंग स्टाइल्स बहुत अच्छी हैं और वो इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिकेटर्स को हटा दिया जाए तो आप कितना परिपक्व है इस मार्केट को समझने के लिए। आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है कि नहीं, आपको कैंडल स्टिक्स क्या बता रही है, बियर एंड बुल्स के बीच की जो फाइट है उसमें आपको ये मालूम चल पा रहा है कि नहीं कि किस साइड के, मतलब बायर्स को या सेलर्स को अभी और ग्रीड है या फिर फियर है। फियर और ग्रीड के बीच का जो तालमेल होता है उसी पे चार्ट बनता है, और इस चार्ट बनने के दरमियान आप कितने कितने सजग हैं और क्या आप इसको पकड़ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि वी ऑल नो कि पग मार्क्स, जो मतलब बियर और बाइसेप, बियर और बुल के बीच की फाइट जो है, जो ग्रीन और कैंडल और रेड कैंडल जो बनती है, इसको सही वक्त पे सही डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करना ही ट्रेडर कहलाता है। और ट्रेडर के इसके अलावा उनकी साइकोलॉजी इंटैक्ट होना, उनके उनके अपने सिस्टम्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, ये सब बहुत मायने रखता है। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कोई भी साइकोलॉजी तब तक इंटैक्ट होता है जब तक आप अपने सिस्टम्स को फॉलो कर रहे होते हैं, आप अपने मनी मैनेजमेंट को और ट्रेडिंग के रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे ही इन तीनों चीज़ों में से कोई सा भी एक चीज़ डगमगाता है, यू स्टार्ट लूजिंग योर नर्व्स बेसिकली। और जब नर्व्स बेसिकली आप लूज करना शुरू करते हैं तो आपके ट्रेडिंग्स इंस्टिंक्ट गलत होने लगते हैं और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल गलत होने लगती है, आपके एंट्रीज एग्जिट्स गलत होने लगते हैं। जहाँ फोमो आ जाता है, जहाँ फियर आ जाता है, जहाँ मे बी ग्रीड भी आ जाता है। तो वी विल ट्राई टू ओवरकम ऑल दिस ड्रॉबैक वन बाय वन। और साथ साथ में हम ये भी ट्राई करेंगे कि हम कम से कम इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, और कम से कम इंडिकेटर के साथ हम लोग प्राइस एक्शन को तजब्बो दें, और प्राइस एक्शंस को या फिर कैंडल स्टिक्स को, प्राइस पैटर्न को तजब्बो दें और उसके हिसाब से काम करें। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट आई हैव यूज्ड ओनली पाइवट्स। Pivot is one of indicator which is used to basically draw resistance and support zone। तो अभी इसमें आपको दिख रहा है कई सारी लाइंस हैं, और लाइंस के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं। मैं इन्हीं को बेसिकली ट्रेड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। उसके अलावा मैं प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ, मैं प्राइस बिहेवियर पे ध्यान देता हूँ कि प्राइस बिहेवियर कैसे काम कर रहा है। तो इस पूरे वीडियो का एक यही मकसद है कि मैं इस पूरे वीडियो को 3 भाग में बांटता हूँ। पहला भाग होगा कि मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या लॉजिक्स हैं जिसके तहत मैंने ट्रेड किया पिछले 1 सप्ताह में। आज मैंने क्या ट्रेड किया उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा, और कल मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ये मैं एनालाइज करूंगा, और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, 2 और 6 मिनट। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको 1 डे पे दिखाना चाहता हूँ कि 1 डे के अकॉर्डिंग चार्ट कैसे बन रहा था। तो क्योंकि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 14 तारीख से, 13 तारीख तक तो मेरा पेपर था बिहार में। 14 तारीख से मैंने जब ट्रेड स्टार्ट किया है, तो दिस इज वन ऑफ द कैंडल विच यू कैन सी। सो 12 तारीख का ये है, 13 तारीख का 14, हाँ 15 तारीख का ये है। तो 15 सितंबर को हम लोग देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल पहले बना हुआ था ऑन द रेसिस्टेंस जोन ऑफ 25,136।
25,136 यू कैन सी गाइस। तो 25,136 पे एक ऑलरेडी बना हुआ था रेजिस्टेंस जोन, जिसपे एक डोजी कैंडल ग्रीन में बना हुआ था, और 15 तारीख को सॉरी एक अगेन डोजी कैंडल बना। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा था कि ऑलरेडी मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को एक बार, दो बार और तीसरी बार हिट करके पहुंचा हुआ था। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को मार्केट बार बार हिट कर रहा है तो इट सिग्निफाइज सिंपली कि मार्केट इसको तोड़ सकता है और इसको रिटेस्ट करने बार बार आ रहा है। तो कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी प्राइस पे अगर मार्केट बार बार आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो प्राइस कहीं ना कहीं फेक है और वो उसको ब्रेक किया जा सकता है, और वही किया मार्केट ने। और साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स लास्ट 2 डेज में 3 डेज में कैसे रहे। तो सो मैं देख सकता हूँ कि पिछले लास्ट डेज में मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया था। सपोर्ट जोन इसका था 24,400, और 24,400 के बाद फिर ये थोड़ी छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करते हुए ट्रेड कर रहा था। तो इस दिन मेरा व्यूज था कि मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। मैं एक बार को आपको 16 तारीख का भी दिखा देता हूँ। 16 तारीख को देखो, आपने देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है और अच्छा ट्रेड मतलब गया है। प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाया है, और फिर 17 को इस प्राइस एक्शन को फॉलोअप मिला था काफ़ी अच्छे कैंडल से, और उसके बाद 18 को एक अच्छा गैप अप मिला है, और गैप अप के बाद पिन बार कैंडल बना है। तो इन तीनों का मतलब हम समझेंगे और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेट्स ब्रेक डाउन इट टू 15 मिनट कैंडल एंड कमिंग बैक टू 15th of August। सो दिस इज 15th of August। तो यहाँ पे मैंने 15th of August, तो मार्केट देखिए फ्लैट बंद हुआ था, और लेकिन खुला फ्लैट था लेकिन नीचे की तरफ आ गया था। अब नीचे की तरफ आ गया तो मेरा सेंटिमेंट था कि मार्केट फॉलोअप जो कर रहा है वो प्राइस एक्शन पॉजिटिव वे में, मतलब कि बुलिश वे में। तो मार्केट अगर फ्लैट खुला है तो इसको बुलिश होना चाहिए था। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर डोजी कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल बनाया है ये ऊपर की साइड होता तो आई विल सेफली टेक ट्रेड, बट इसमें मेरे को ट्रेड लेने में थोड़ा इशू हो रहा था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया और मैं पेशेंस रखा, वेट करता रहा। हालांकि पूरे दिन में मार्केट साइडवेज ही रहा है, बट आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये मार्केट साइडवेज है बेशक आज, लेकिन कल को इसमें एक अच्छी दौड़ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, और इसको कंसोलिडेशन फेज वीकेंड से ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, बायर्स को अपने पास अकोमोडेट कर रहा है। तो मार्केट वही ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ गया, और धीरे धीरे वापस से 25,000 का एक सपोर्ट फाइंड करके फिर वापस से उतना ही रिकवर किया, मुश्किल से 100 पॉइंट, और उसी के बीच में ये ट्रेड करता रहा। हालांकि यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप देखेंगे कि सेलर्स ने ट्राई किया है कि इसको ब्रेक करें, लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल टू मेक इट डाउन, और फिर बायर्स ने धीरे धीरे रिकवर करके मार्केट को समहाउ 25,067 के आसपास क्लोज किया। अब यहाँ पे मेरे सेंटिमेंट्स बन गए, क्योंकि मार्केट पिछले रन के हिसाब से 25,000 से 25,130 तक आया था, और जब इसका जो सेल ऑफ आया वो मात्र कितना आ गया, 120 से 2560, मतलब कि मुश्किल से 50 पॉइंट का। तो दिस सिग्निफाइज कि मार्केट में बुलिशनेस है और सेलर्स इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं और एड ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीटी श्योर था कि फिर से मार्केट अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के गैप ऊपर की तरफ जाता है तो आई विल टेक ट्रेड, और वही हुआ। अगले दिन जो है 16 तारीख को काफ़ी अच्छा ट्रेड मेरे को देखने को मिला। पहला ट्रेड मैंने यहीं पे कहीं प्लान किया था 25,100 क्रॉस करते हैं, और उसके बाद एक अच्छा रन मेरे को मिला था। एक लॉट में मैं स्टार्ट में शॉर्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल कुछ दिन तक, उसके बाद फिर मैं दूसरे लॉट में जाऊँगा। तो 25 से 100 में लॉट किया। यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ ठीक है, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन लास्ट डे के R4 को हिट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ कर लिया था। और उसके बाद फिर जब इस पर्टिकुलर जोन में मैं नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट वापस से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब 12:30 बजे के बाद मैं
इसमें एंट्री लिया था और एंट्री लेने के बाद फिर से एक अच्छा सा रन देखने को मिला था जो ऊपर की तरफ क्लोज किया था। और मेरे को इसी दिन जो है आप देख सकते हो कि एक अच्छा प्रॉफिट 2970 रुपये का देखने को मिला था। अब वापस से हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे पे अगेन मार्केट पॉज कर लेता है, खुलता गैप अप है। गैप अप खुलने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट, आइदर इट कम्स डाउन, इट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम 25,250। तो ये हुआ नहीं, ये मार्केट गैप अप खुला और ये होता है प्राइस एक्शंस पिछले एक साल से, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि जब मार्केट ऊपर जाना होता है तो गैप अप गैप अप गैप अप करके चला जाता है, बट वो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो गैप को फिल करने आए। तो और गैप अप फिल कब होता है? गैप अप फिल होता है सीधे जब मार्केट सेल होता है तब। तो इस केस में मैंने देखा कि 25,250 के ऊपर सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद फिर वो रिट्रेस नहीं किया और वापस से मार्केट स्क्वीज कर गया अपने रेसिस्टेंस जोन के पास आकर के R4 पे। तो R4 पे रेसिस्टेंस जोन पे एक स्क्वीजिंग मार्केट और एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। मार्केट अच्छा नहीं था, आई नो। इसमें आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बट ठीक है। कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ था, 426 का प्रॉफिट। आई थिंक मैंने कोई ट्रेड बनाया होगा, जब मैंने फाइंड किया कि नहीं आज मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो मैंने कट कर लिया होगा। तो अब मैं आई वॉज प्रीटी श्योर कि मार्केट रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद R4 पे कहीं क्लोज किया है। तो मार्केट का क्लोज जो कहते हैं ना कि क्लोजिंग प्राइस वाज एबव देन लास्ट क्लोजिंग डे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना एक पुट ऑप्शन के पुट सिक्योर्ड वे में पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था और शॉर्ट करके छोड़ दिया था, सो दैट कि मेरे को लगे कि मेरे को ये हो जाए कि हाँ मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही रहेगा। और मुझे यकीन था और मार्केट वही ऊपर की तरफ खुला, लेकिन काफी ज्यादा ऊपर की तरफ खुला, 25,328 से सीधे 25,429.30, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप। अब 100 पॉइंट के गैप अप के बाद प्राइस एक्शंस को समझिएगा कि 100 पॉइंट के गैप अप के बाद मार्केट जनरली या तो साइडवेज हो जाता है या फिर धीरे 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 नीचे आ जाता है। इंडियन मार्केट की एक बिहेवियर है, इसको आप समझिएगा, ये कई बार आप फॉलो अप होते देखेंगे। और वही हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला तो गैप अप था, तो मैंने गैप अप में एक शॉर्ट जो पोजीशन किया था उसमें तो अच्छा कमाया। साथ साथ में मैं रेडी हो रहा था कि मैं किस लेवल पे इसको शॉर्ट करूं, क्योंकि मेरे को ये मालूम था कि मार्केट इतना ज्यादा गैप अप खुलने के बाद और ऊपर जाने लायक नहीं बचा है, क्योंकि बायर्स का पेट अब यहाँ पे भर गया। समझ रहे हैं? बायर्स को ओवरनाइट पोजीशंस में अच्छे प्रॉफिट देखे और उसके बाद फिर वो वापस पोजीशन कट किए होंगे, और वही आपको दिख रहा है स्टार्टिंग के 3-4 कैंडल में 15 मिनट के में आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गया है। अब मार्केट रिकवर थोड़ा सा किया भी, तो फिर उसको नए सेलर ने ये किया है। अब इसके यहाँ इसके पीछे एक लॉजिक ये भी था कि मैं देख रहा था कि पिछले 200 मतलब 25,000 से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है और इसमें जो सेल ऑफ है एक बार भी नहीं आया है। प्रॉफिट बुकिंग बड़े लोगों का, इन्वेस्टर्स लोगों का नहीं आया है। तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जरूर झुकाव देगा, और वही हुआ। यहाँ पे मैंने कहीं शॉर्ट किया था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस और 25,450 मार्केट यहाँ आया भी, और आने के बाद एक अच्छा सा एंट्री मेरे को दिया था स्नाइपर लाइक और वहाँ से मैं जब मार्केट टूटा तो अच्छा सा मेरे को डीके मिला, और डीके के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा डीके मिल रहा था, लाइक 30 पॉइंट के आसपास का। लेकिन लास्ट आधे घंटे में 3 बजे से हम 2:30 बजे से मैं देखा कि यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला, और ये रिकवरी ने पूरी प्रॉफिट को स्वाइप आउट कर दिया था। अब ठीक है, इट्स प्राइस एक्शन, अभी आप इसका कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। हाँ मेरे को सचेत होना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरे को कट कर देना चाहिए था, बट आई वॉज ट्रैवलिंग, और जिसकी वजह से मेरे को मतलब मिस आउट हो गया। अब इस दिन जैसा कि मैं आपको बताया, इस दिन मैं ट्रेड कर नहीं पाया, और यहाँ पे जब स्वाइप आउट, तो इस दिन छोटी सी ही 1,535 रुपये, मतलब ये प्रॉफिट 3,000 के आसपास की थी, बट इट एंड्स अप इन 1,535 रुपीज। अब इस पर्टिकुलर डेज पे मैं ट्रेड कर नहीं पाया क्योंकि आई वॉज नॉट इन द कंडीशन। किधर गया? तो बट आई वॉज प्रीटी श्योर कि मार्केट अगर
इस पर्टिकुलर जोन मतलब 25,400 को 25,400 को अगर नहीं ब्रेक करता है तो ये वापस डाउन ही जाएगा और मार्केट खुलते के साथ ही सीधा नीचे ही भाग गया। और जो प्रीमियम्स मेरे यहाँ पे थे वो ऑलरेडी मतलब वो जीरो हो जाते अगर ये यहाँ पे करता नहीं तो। मेरा ब्रेक इवन पे था तो ब्रेक इवन पे होने की वजह से मेरे प्रीमियम्स कट गए थे और मार्केट फिर नीचे आया तो फिर उसके बाद फिर अब ये मेक श्योर कर दिया था कि अब मार्केट को रिकवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहला आप ये कह सकते हैं कि ये पहला करेक्शन था आफ्टर फर्स्ट पुल बैक। तो पहला करेक्शन था तो पहला करेक्शन एक अच्छा करेक्शन माना जाता है और वो नीचे की तरफ अच्छा नीचे मतलब रखिए कि कम से कम 25% तो नीचे आता ही है, 25 से 30% या 35% भी, और उसके बाद फिर ऊपर रिकवर करता है। तो अभी मैं इसमें देख सकता हूँ कि मार्केट हाँ अब आज का जो ट्रेड है आज के दिन में श्योर था कि मार्केट क्योंकि कल जो है एक अच्छा ड्रॉप डाउन हुआ था और आज भी मैं श्योर था कि मार्केट नीचे की ही तरफ मूव करेगा। लेकिन आज क्या हुआ कि ट्रेजरी की आज मार्केट काफी ज्यादा नीचे खुल गया, मतलब गैप डाउन खुला ही तकरीबन 100 पॉइंट का। अब 100 पॉइंट के गैप डाउन के बाद फिर से मार्केट क्या करता है कि अपने आप को या तो साइडवेज कर लेता है या फिर उसकी पूरी की पूरी जो पैटर्न होती है, प्राइस एक्शंस होती है, वो डाइसी हो जाती है और खुलते के साथ मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर करना शुरू किया और अपने सपोर्ट जोन से इसने अपने रेजिस्टेंस जोन से इसने फिर से अपना नीचे मतलब ओरिजिनल रूप नीचे के साइड का मूव इसने दिखाया। बेसिकली मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था और मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिला भी। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, काफ़ी अच्छा ट्रेड गया, लेकिन मेरा फिर से यहाँ पे ब्रेक इवन पे मैंने यहाँ पे फिर से एक लगा रखा था, यू कैन से मेरा स्टॉप लॉस जो था 10 पॉइंट का था और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ आया और उस वही पर्टिकुलर ब्रेक इवन पे आकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसकी वजह से आज के डेट में मेरे को 1100 रुपये का लॉस है, जो कि अगले दिन दिखेगा, आज नहीं दिखेगा। तो 1100 रुपये का लॉस है, बट इट्स ओके। इसमें दिक्कत मेरे को क्या हो रही है कि मैं थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखता हूँ और उसी की वजह से आज क्योंकि बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर की तरफ खींच रहा था तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद फिर मार्केट जो है यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा शार्प ड्रॉप डाउन हुआ है और आई थिंक कल भी मतलब मार्केट 25,300 25,250 ये सब अब रिकवर करने के लायक है नहीं, इनके प्रीमियम्स जीरो ही होने थे। उस हिसाब से मैंने एक छोटा सा प्रीमियम शॉर्ट किया है डाउन साइड का आउट ऑफ मार्केट जा करके। तो लेट्स सी कैसे कल के रेट में कैसे क्या खुलता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं डिटेल में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जैसे अब प्राइस एक्शंस के बारे में बात कर रहा था, तो प्राइस एक्शंस में आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे एम पैटर्न बनते हुए और रेसिस्टेंस जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया है। टू बी ट्रू मेरा जो सही ट्रेड बनता था वो इसी जोन पे कहीं 25,311 के आसपास 12 बजे के बाद बनता था, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ आया था। अब यहाँ तो मार्केट 25,320 तोड़ करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूँ, या फिर 25,285 को तोड़ करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी अपना पेशेंस लूज किया कि मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया। मेरे को लगा कि अब क्योंकि सेलिंग ऑलवेज हैपन फास्टर देन बाइंग, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर से सेल हुआ है तो ये इतना रिकवर नहीं करेगा, 25,320 वापस रिटेस्ट करने नहीं जाएगा, उसके नीचे से ही कहीं निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट इट्स ओके, मेरा 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो भी एक टाइट स्टॉप लॉस है और मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखा करूँगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि मेरा वो जो रिस्क रेशियो था वो बहुत अच्छा मिल नहीं रहा था। आई वॉज लुकिंग समवेयर, आई भी इतनी ज़्यादा नीचे है, मतलब कि प्रीमियम बहुत अच्छे मिल नहीं रहे हैं, और वो भी एक वजह है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो वही है कि कम से कम 15 रुपये का अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो मेरे को 30 रुपये तो चाहिए, जहाँ की प्रीमियम मेरे को उतना मिल नहीं रहा था। प्रीमियम वही 35-40 रुपये का था और थोड़ा सा इशू आ रहा था वहाँ पे।
तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग अच्छे तरीके से अगले दिन ट्रेड करेंगे। और हम लोग ट्राई करेंगे भाई कि अपन जितना कम से कम इंडिकेटर्स के भरोसे चलें, बट इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं, बट वी विल ट्राई टू मेक आवर इंट्यूजन स्ट्रॉन्ग, आवर प्राइस एक्शन, आवर चार्ट रीडिंग स्ट्रॉन्गर, सो दैट कि कल के रेट में अगर मैं इंडिकेटर हटा भी दूं तो मेरे को समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है, आज पहले मार्केट अगर पहले फर्स्ट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1 मिनट पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। हम्म, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक मारो बाजू कैंडल यहाँ पे दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट बेशक गैप डाउन खुला है और अगले पहले 3 मिनट में तो इसने नीचे नीचे की तरफ मूव दिखाया, लेकिन ये मारू बाजू कैंडल है जो कि शो करता है कि देयर इज अ बायर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बायर हु इज अनडिफेंडेड बाय सेलर। और उसके बाद इसको फॉलो अप मिलना, मतलब कि ये दो कैंडल डिसाइड कर दिया कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ जाएगा, और देयर वाज अ वेरी गुड रन आफ्टर दैट। आप यहाँ पे अगर कॉल प्रीमियम सिंपली बाय करते हैं तो आपको विदाउट सीइंग एनी लॉस यू विल सी कि एक अच्छा मतलब 20 से 30 पॉइंट का एक रन आपको देखने को मिल जाता। क्योंकि मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और मैं सेलिंग पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं कुछ दिन अभी सेलिंग पे करूँगा, फिर बाइंग पे भी आपको बताऊंगा और खुद भी करूँगा, सीखूंगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेट्स सी ये कैसे जाता है। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझ में आएंगी, और वी विल सी कि कैसे ये चीज़ें आगे को चलती हैं। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल कीप पोस्टिंग। थैंक यू टू ज्वाइनिंग बियर एंड बुल्स।